हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों आज हम आपको एक सब स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं दोस्तों। 10th क्लास में आपको दोस्तों दोनों मैथ करवाएंगे, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ करवाएंगे दोस्तों। जो आपका सैंपल पेपर दिया हुआ है और वो मैं नहीं करवाऊंगा दोस्तों, आपके फेवरेट सर टीचर पवन सर करवाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लिक द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, let a and b be two positive integers such that a is equal to p cube q to the power 4 and b which is equal to p square q to the power 3 where p and q are prime numbers. So first of all, what do you mean by the term prime number? प्राइम नंबर, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इट सेल्फ। तो नंबर दिया हुआ है आपका कि P और Q प्राइम नंबर्स हैं और इनके HCF दिए हुए हैं, HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B is p to the power m and q to the power n and LCM of a and b, LCM दिया हुआ है a और b का p to the power r और q to the power s. Then we need to find m minus n plus into r plus s, m plus n into r plus s। हमें ये चीजें फाइंड करनी है। एलसीएम की जो पावर दिए हुए हैं और एचसीएफ की जो पावर है उनके सम का प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एचसीएफ अगर दिया हुआ है इन दोनों नंबर का तो HCF ऑफ A एंड B क्या होगा? HCF ऑफ A एंड B, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं A तो P 3 टाइम्स सेम एज Q आपका हो जाएगा 4 टाइम्स Q मल्टीप्लाई Q और आपको B का अगर लिखना है तो P इंटू P एंड Q मल्टीप्लाई Q। तो आपको इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखनी है कि इन दोनों में जो नंबर हाईएस्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P इंटू P और Q इंटू Q आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जा रहा है। तो HCF ऑफ A एंड B आपका हो जाएगा P स्क्वायर Q टू द पावर 3, P स्क्वायर Q टू द पावर 3 और ये HCF दिया हुआ है A और B का आपका क्या इक्वेट करते हैं P टू द पावर M और Q टू द पावर N से। अब अगर आप इक्वेट करते हो इन दोनों LHS और RHS को तो M आपका मिलेगा 2, P टू द पावर 2, P टू द पावर M, सो M इज 2 एंड P Q टू द पावर 3 और Q टू द पावर N आपका हो जाएगा 3। सेम एज आपको LCM फाइंड करना है, LCM ऑफ A एंड B, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालनी है। तो ये बन जाएगा P टू द पावर 4 Q टू द पावर 3, P टू द पावर 3 एंड Q टू द पावर 4 बन जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों को आप गिवन एलसीएम से इक्वेट करते हो तो P टू द पावर R Q टू द पावर S, सो हेयर आप बोल सकते हो R विच इज इक्वल टू 3 एंड S
विच इज इक्वल टू 5, s विच इज इक्वल टू 5। नाउ हमारी जो हमें जो फाइंड करने के लिए कह रहा है m प्लस n और r प्लस s, तो m आपका दिया हुआ है 2, m प्लस n और r प्लस s के प्रोडक्ट को m आपका निकल रखा है 2 और n है आपका 3, r निकला आपका 3 और s निकला आपका 5 नॉट 4, s निकला आपका 4। Therefore the sum of these two number is 5 और sum of these two is 7, multiply of these two number is 35। So answer option number C, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो आपका C करेक्ट है। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर, P आपका कोई प्राइम नंबर है, P बी प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ P। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे कि P के कितने फैक्टर्स हैं। P आपका हो जाएगा प्राइम नंबर और इसके फैक्टर P और 1 होंगे। इट हैज ओनली 2 फैक्टर P एंड 1। नाउ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज फैक्टर, होज जीरोज और रूट आर इक्वल टू द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर P के प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है और इसका जो फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इसी के बराबर होंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। जनरल इक्वेशन आपका ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर आप सम करते हो, सम ऑफ रूट्स, तो क्या चीज हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a होता है और सम ऑफ रूट्स क्या चीज हो जाएगा? p प्लस 1 विच इज इक्वल टू b बाय a। और अगर आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा c बाय a, तो c आपका हो जाएगा c बाय a। या आप इसे इस तरह भी बना सकते हो, जनरली अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन दोनों का सम दिया हुआ है क्या? आपका p जनरल इक्वेशन लिखते हो ax² या x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² प्लस p प्लस 1 x प्लस p इंटू 1। आप जानते हो ax² माइनस b होता है, तो यहाँ पे आपको x² माइनस p प्लस 1x प्लस p इंटू 1 इज p। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स दिए हुए हैं p के फैक्टर्स के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, x² माइनस p प्लस 1x प्लस p विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of polynomial this and alpha plus beta which is equal to alpha beta, then find p। यहाँ पे दे रखा है पॉलिनोमियल px which is equal to क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ये px fx which is equal to px² माइनस 2x प्लस 3p और गिवन क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और सम ऑफ जीरोज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है। आपको फाइंड करना है देन फाइंड p। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है।
कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो मिलता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर आप बता सकते हो a विच इज इक्वल टू p, b विच इज इक्वल टू -2 और c विच इज इक्वल टू 3p। सम ऑफ 0 होता है सम ऑफ 0 माइनस b बाय a। अब माइनस b बाय a माइनस b -2 और a आपका दे रखा है p, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जा रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा आ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपका आ जा रहा है 2/p। सिमिलरली अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a c है आपका 3p और a दे रखा है आपका p, तो p और p सिंप्लीफाई हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 3। अब क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रखा है 2/p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रखी है 3। तो आप अगर यहां से निकालना चाहते हैं p, तो p आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 2/3। अब आप ऑप्शन देखो कि 2/3 ऑप्शन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा सही, 2/3, यस 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इट मीन्स लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और इस केस में आप देखोगे क्या कि देयर आर नो एनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू लाइंस। तो लाइंस का अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन की क्वालिटी क्या है या लाइन किस टाइप की है, तो पैरेलल लाइन होगी, सॉल्यूशन होगा तो नो होगा, और जो कंडीशन होता है पैरेलल लाइन के लिए वो a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b1 है, ये आपका b2 है, ये आपका c1 है और दिस इज c2। कंपैरिजन कीजिए a1/a2 तो 3/3k माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, तो 1/k माइनस 1, k माइनस 1। c1 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका इज नॉट इक्वल होता है, आप यहीं से फाइंड कर लोगे। क्रॉस मल्टीपल कीजिए 3k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3k माइनस 1 इंटू 1, रिजल्ट आपका वही आएगा 3k माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3k माइनस 1, 3k और 3k k माइनस 1 और दिस इज 2k नॉट 3k माइनस 1, सो दिस इज 2k, दिस इज 2k 3k माइनस 2k विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, सो k विच इज इक्वल टू 2। अब आप देखो k का वैल्यू 2 है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड का है। कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर PQR देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स S इज। देखिए एक पैरेललोग्राम बोल रहा है PQRS ऑर्डर आपका बता रहा है कि PQRS के ऑर्डर में होगा, PQRS
क्यू आर एस। आप ऐसा नहीं कर सकते हो पी क्यू एस आर, पी क्यू आर एस ही ऑर्डर लेनी है। यहाँ पे P की कोऑर्डिनेट है, Q का है, R का है, आपको फाइंड करना है S का। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है, आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे होंगे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, वो इसे इक्वली बाइसेक्ट करता है। देयर आफ्टर यू नीड टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर इक्वली बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए ये इसके डायगोनल्स हो गए और इनके कोऑर्डिनेट दे रखा है। P का कोऑर्डिनेट है आपका 3 4, P की कोऑर्डिनेट 3 4, Q का कोऑर्डिनेट है -2 and 3, -2 and 3, R की कोऑर्डिनेट है -3 2, -3 -2। आपको इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। S लेट कर लेते हैं हम लोग, S x एंड y आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स S, S का ये कोऑर्डिनेट है। अब आप यहां पर मिड पॉइंट लगा दीजिए, तो डायगोनल आप मिड पॉइंट लगाते हो तो P R की अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं या इसकी कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हो तो आप निकालोगे, ये 1 और 1 में डिवाइड कर रहा है, तो P R x1 प्लस x2 तो 3 प्लस -3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका 0/2 विच इज 0। सेम एज ये तो x बन जाएगी और ये आपका बन जाएगा, अगर आप y की कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y2 प्लस y1 और y1 प्लस y2 तो 4 प्लस -2 अपॉन 2, सो दिस इज 4 -2 अपॉन 2, 2/2, y आपका बन गया 1। तो अगर आप इसकी कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 और 1, 0 और 1 आ गया। देयर आफ्टर आपको इन दोनों के हेल्प से इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं। एस क्यू में अगर आप लगाते हैं तो ये बन जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 विच इज इक्वल टू x प्लस -2 अपॉन 2, तो 0 विच इज इक्वल टू x -2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, x -2 बराबर 0, x विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि s का x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 हो गया। सेम एज आप इन दोनों के हेल्प से y निकाल सकते हैं। तो नाउ अगर आप y निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू दे रखी है 1 विच इज इक्वल टू y2 प्लस y1, तो y2 आपका y प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो दिस इज 2 विच इज इक्वल टू y प्लस 3, देयरफॉर y विच इज इक्वल टू -1। अब आप देखो x2 y -1, x2 y -1, इट मीन्स 5 का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एबीसी ट्रायंगल PQR are similar if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively, B square ratio PQ square 4:9 दे रखा है। You need to find AM is to PN। यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, ABC PQR। ABC का अल्टीट्यूड दे रखा है AM और PQR का दे रखा है AN। आपको निकालना है AB अपॉन PN। यू नो वेरी वेल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो और अल्टीट्यूड का रेशियो ऑल आर इक्वल होता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR विच इज इक्वल टू
एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन, यस, यानी इनके सारे के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो आपका यहां पर देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर दे रखा है 4:9। तो अगर आप रूट ट्रांसपोज करते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू आपका बन जाएगा 2/9। अंडर रूट अगर आप लगाओगे स्क्वायर सिंप्लीफाई करके तो 4√2 9√3, और ये किसके बराबर है, ए एम और पी एन के बराबर है। इट मीन्स ए एम और पी एन का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। दिस इज 3 नॉट 9, 2:3। सो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां पे देखिए क्या कह रहा है, x tan 60 cos 60 दे रखा है, x tan 60 cos 60 विच इज इक्वल टू आपका sin 60 और cot 60। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू को, फाइंड x क्या होगा, x आपको निकालना है। तो यहां पे आप देखिए x tan 60 cot 60 है, cos 60 है, तो आप इसे लिख सकते हैं x sin 60 अपॉन cos 60 इंटू cos 60 विच इज इक्वल टू आपका sin 60 इंटू cos 60 बाय sin 60। यू आप जान रहे हो ये सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमें कट जाएगा, बस क्या गया आपके पास x sin 60 विच इज इक्वल टू cos 60। आप नीचे करोगे ट्रांसपोज करोगे तो cos 60 अपॉन sin 60, और x की वैल्यू आ गई आपका cos अपॉन sin cot 60, यानी कि आपका जो आंसर है वो x cot 60 होगा, cos 60। हाँ देखिए यहां पे आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, cot 60 बता रहा है, cot 60 विच इज इक्वल टू tan 60 जो होता है वो आपका cot 30 के बराबर होता है, और cot 60 जो होगा वो tan 30 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे x बराबर tan 30 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है और इसकी भी वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये दोनों रेशियो ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ऑप्शन आपका cot 60 नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि cot 60 की ही वैल्यू tan 30 के बराबर होती है, तो आप cot 60 को रिप्लेस कर सकते हैं tan 30 के लिखकर। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी, 7 का बी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है, 8 में दिया हुआ है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा। यहाँ पे आपका देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दे रखा है √2, आपको फाइंड करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। देन फाइंड क्या करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है, स्क्वायरिंग कर दीजिए ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और इधर बनेगा √2 स्क्वायर एंड रूट कैंसल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2।
वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, 1 विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा विच इज इक्वल टू 2. सो 2 साइन थीटा cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 को उधर ले गए, 2 माइनस 1 आपका वैल्यू क्या देता है 1. देयरफॉर साइन थीटा, या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2. अब आप आ जाइए यहाँ पे, साइन थीटा cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा cos थीटा को साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस टेन, कॉट को आप लिख सकते हो cos थीटा बाय साइन थीटा. इन दोनों का एलसीएम लोगे, साइन थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. अब आप जान रहे हो ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू आपका क्या होता है 1, और देखिए साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है क्या 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2. तो ऑप्शन नंबर आपका बी, 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है इन द गिवन फिगर, फिगर आप देख लीजिए. सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी ई, ए बी सी डी ई गिवन क्या है. अगर यही क्वेश्चन आपका एक नंबर से ज्यादा में पूछे तो आप कैसे बनाओगे. गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी का, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. आगे आपसे कह रहा है ए यूनिट, ए यूनिट दिया हुआ है, ए सी ई एंड सी आपका दिया हुआ है बी यूनिट, डी ई आपका दिया हुआ है एक्स यूनिट. आपको फाइंड करना है बी सी भी दी हुई है, बी सी वाई यूनिट दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. चलिए कोई नहीं, यहां सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखाओ. तो प्रूफ अगर आप लिखते हो प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, आप जान रहे हो ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका इक्वल होगा. एंगल बी, एंगल ए डी ई विच इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. सिमिलरली एंगल ए ई डी विच इज इक्वल टू एंगल ए सी ई. और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका, अगर आप लाइन को एक्सीड करोगे तो आप देखिए डी ई या फिर डी बी या फिर ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो ये आपका, अब आप देखो एंगल ए विच इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल हो गया आपका, दोनों ट्रायंगल में ये है. तो ट्रायंगल आपका ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा कौन सा, ए बी सी. ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो आप यहां पे देखिए लिख सकते हो, इसके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो AD अपॉन AB विच इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो DE अपॉन BC. अब AD क्या दे रखा है, AD
आपका AD लिख सकते हो, या आप इधर से AE भी लिख सकते हो, AE अपॉन AC, AC ये सारे बराबर होंगे। तो AE देखिए कितना दिया हुआ है, AE दिया हुआ है ये यूनिट, AC कितना है, ये A है AE, और EC आपका है B, तो यहां से यहां तक जो हो जाएगा वो A प्लस B हो जाएगा। तो AC आपका हो गया A प्लस B, विच इज इक्वल टू DE। DE कितना है X यूनिट, और आपको फाइंड करना है BC कितना है Y यूनिट। तो आप यहां पे लिख सकते हो X विच इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, X विच इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन C करेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD पैरेलल टू BC एंड AD विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आपको मालूम होगा वन साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, कोई एक चारों आपको पैरेलल होना होगा। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लाइक ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सीधा बन रहा है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम ABCD, ध्यान रहे यहाँ पे दिया हुआ है AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, तो आपका A सीक्वेंस नहीं होगा, आपका होगा क्या AD और BC, AD ABCD और AD पैरेलल टू BC। AD जो है वो BC का पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है। AD बता रहा है 4 यूनिट, AD की लेंथ है 4 यूनिट। गिवन क्या है, गिवन आपका दिया हुआ है AD पैरेलल टू BC और AD विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। If the diagonals of AC and BD intersect each other at O, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इस वे में है AD पैरेलल टू BC, AD जो साइड है वो BC के पैरेलल है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इफ डायगोनल्स AC एंड BD, AC और BD इंटरसेक्ट एट ईच अदर, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको सच दैट AO अपॉन OC और दिया हुआ है AO अपॉन OC विच इज इक्वल टू DO अपॉन OB, और ये क्या है, हाफ है। इट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं AO क्या है 1 अपॉन OC 1:2, और ये 1:2 में बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है BC की लेंथ फाइंड करना है, फाइंड BC व्हाट। तो यहां पे आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो ट्रायंगल्स को प्रूफ में अगर आप लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC वी हैव, आपको दिखाना है यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अगर आप इसको एक्सीड करते हो तो आप देख सकते हो ये एंगल जो होगा वो आपका इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। सबसे पहले एंगल O बराबर एंगल O, ये हो गया VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल O बराबर एंगल O। दूसरा क्या है, दिस एंगल विच इज इक्वल टू दिस एंगल आपका हो जाएगा CBO विच इज इक्वल टू ADO।
एंगल ADO, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। देयर आफ्टर आपका एक ये हो जाएगा दिस एंगल, नॉट दिस, दिस विच इज इक्वल टू दिस, एंड एंगल BCO विच इज इक्वल टू एंगल DAO, एंगल DAO, ये भी आपका अल्टरनेट ही होगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं ट्राइंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC बाय आप बोल सकते हो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपका इक्वल है, तो इसके साइड जो होंगे उसके रेशियोज भी आपका इक्वल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका सिमिलर है, तो सिमिलर है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AO अपॉन OC विच इज इक्वल टू AD अपॉन BC। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा AO अपॉन OC 1/2 दे रखा है, AD अपॉन BC आपका AD दे रखा है 4 यूनिट और BC है, देयरफॉर BC विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8 यूनिट आपका यूनिट्स। ऑप्शन देखिए कौन सा है 10 नंबर को, ऑप्शन नंबर C आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल सपोज करना है, ड्रॉ करनी है। देयर आफ्टर आपको 60 डिग्री पर 2 टेंजेंट बनानी है। ये कंप्लीट मेजर बता रहा है 60 डिग्री, ये 2 रेडियस हैं, इसकी लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, नेमिंग कर दो ABC और O। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंट गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है OA बराबर OB विच इज इक्वल टू 3 यूनिट और 3 सेंटीमीटर। देयर आफ्टर इन ट्राइंगल आपको फाइंड करना है AC एंड BC। AC और BC की लेंथ को आपको फाइंड करना है। आप जान रहे हो AC BC दोनों इक्वल होंगे। नाउ प्रूफ अगर आप देखिए इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC वी हैव, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास OB बराबर OA, AB AC बराबर BC एंड OC बराबर OC। देखिए OA बराबर OB जो है वो रेडियस है, किसी भी सर्कल के अगर 2 या इनफाइनाइट रेडियस है, एक ही सर्कल के हैं वे सारे रेडियस, तो इक्वल मेजर के होंगे। तो रेडियाई, ये रेडियाई हो गए इक्वल रेडियस। AC बराबर BC, AC और BC आप बोल सकते हो टेंजेंट्स ऑफ a circle drawn which is drawn from an external points are of equal measure। किसी भी सर्कल पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉन कर रहे हो तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये हम लोग थ्योरम
10.2 एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, 10 एक्सरसाइज में ही 10.2 थ्योरम पढ़े होंगे। उसमें हमें ही प्रूव करना होता है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, तो उसी का यूज करना है हमें यहाँ पे, और ये बताना है कि AC और BC जो है वो इक्वल मेजर की होगी। नाउ आप कह सकते हो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, और ये जो क्राइटेरिया लगेगा वो SSS क्राइटेरिया से आप कह सकते हो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। देयर आफ्टर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वे इक्वल मेजर के होते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो कि ये तो पहले से नोन है कि लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, हमें सिर्फ ये चेक करना है ये दोनों इक्वल मेजर का होगा, तो ये 60 है तो ये 30 और ये 30 की होगी। तो अब आप यहाँ पे करो, नाउ इन ट्राइंगल AOC एंगल A विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास क्या है AOC में, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट a square of hypotenuse which is equal to the square of sum of other two side in a right angle triangle। तो आप यहां पे लिख सकते हो tan 30 which is equal to base by perpendicular by base, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा OA अपॉन बेस हो जाएगा AC। tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू OA कितना है, OA का मेजर 3 है और AC की मेजर हमें फाइंड करनी है, विच इम्प्लाइड राइट क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा आप तो AC इंटू 1 AC और 3 इंटू √3 तो आपका दिया 3√3। इट मीन्स आप कह सकते हो AC की लेंथ जो है वो 3√3 है, BC की भी लेंथ आपका 3√3 होगा। दोनों टेंजेंट्स है जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रॉन हो रहे हैं। अब आप मैच करो, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, देखिए एक 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड लेंथ की कोई स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल आपका इंस्क्राइब्ड है लाइक दिस। आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये लेंथ आपका डायमीटर हो जाएगा सर्कल का डायमीटर, और ये क्या है लेंथ ऑफ स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है। तो आप कह सकते हो d अगर दे रखा है d विच इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर हाफ ऑफ डायमीटर, तो 6/2 3 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। देयर आफ्टर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, सो पाई विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो पाई 3 स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। देखिए ऑप्शन क्या है 12 का, ऑप्शन डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। तो 12 का ऑप्शन डी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। यहां पे आप देखो सम ऑफ, ये आपका क्यूबॉइड है, सपोज कीजिए कि ये हमारा क्यूबॉइड दे रखा है जिसका एल एच और दिस इज बी, LBH दिया हुआ है। गिवन क्या है, गिवन दे रखा है L + B + H, इट मीन्स लेंथ
सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये दिया हुआ है आपका कितना 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ इट्स, और इसके जो डायगोनल्स है वो आई थिंक डायगोनल लाइक दिस ड्रॉ होगा आपका, ये डायगोनल्स होंगे। तो यहां पे देखिए डायगोनल्स होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये डायगोनल दे रखा है आपका, डायगोनल की लेंथ दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है TSA ऑफ क्यूबॉइड, दैट मीन्स TSA क्या चाहिए होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ब्रेथ हाइट प्लस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड हाइट। देखो आप अगर बनाना चाहते हो तो इसे 1 मानकर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर करते हो तो दिस इज L प्लस बी प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ABC स्क्वायर, A प्लस बी प्लस C टू द पावर 2, इट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB L 2BH 2LH, और स्क्वायर ऑफ 6√3 इज 6 स्क्वायर 36 और √3 स्क्वायर 3, 36 3 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप यहां पे देखो, आपको फाइंड करना है ये, और आपका ये आ रहा है, तो कोई नहीं, आप यहां पे फिर से डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए। डायगोनल का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा स्क्वायर रूट कट जाएगी, और 2√3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, इट मीन्स L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का सम ऑफ L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 12 आ गया। इन प्लेस ऑफ दिस LBH आप 12 लिख सकते हैं, 12 प्लस 2 इंटू LBH LH विच इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सो 2 इंटू LBH LH which is equal to 108 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12, 108 माइनस 12 आई थिंक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका TSA किसकी, तो क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का TSA आ गया 96। ऑप्शन देखिए कोई में 96, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा, कोई भी गिवन डाटा है जिसका मोड मीडियन के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो 24 दे रखा है, इट मींस मोड माइनस गिवन क्या है आपका, मोड माइनस मीडियन 24 दिया हुआ है। आगे कह रहा है देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, नाउ यू नीड टू फाइंड डिफरेंस ऑफ फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, ये आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग एज वी नो क्या जानते हैं, 3 मीडियन विच इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब आप देखो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मीडियन
2 मीडियन प्लस मीडियन विच इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हमें फाइंड करना है देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का डिफरेंस, मीडियन माइनस मीन, और हमें आ रहा है 2 मीडियन माइनस 2 मीन विच इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन। अब अगर आप दो कॉमन लेते हैं तो मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, और आप देखो यहां पे मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है 24, तो मोड माइनस मीडियन की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 24। अब आप देखिए इस 2 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए, तो मीडियन माइनस मीन विच इज इक्वल टू 24/2, सो मीडियन माइनस मीन आपका क्या हो जाएगा 12, और यही आपको फाइंड करना था मीडियन माइनस मीन। ऑप्शन देखिए 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सपोज कीजिए कि एक कोई सर्कुलर शेप में व्हील्स है जिसकी रेडियस दिया हुआ है आपका क्या 0. रेडियस आप यहां पे देखो, रेडियस दिया हुआ है 0.25 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि ये व्हील अगर आपका 11 किलोमीटर दूरी को कवर करता है, इफ इट कवर 11 किलोमीटर यस डिस्टेंस, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस आर देयर, तो वहां पे कितने ये रोटेट करेगा, हाउ मच टाइम्स इट रोटेट। तो देखो कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस को अगर हम सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर बोल सकते हो, सर्कमफेरेंस बोल सकते हो, circumference of circle which is equal to you know very well 2 pi r, तो 2 pi is 12/7 और r is 0.25, so this is also written as 25/100, 1 times 4 times 1 times 2 times 1 times 11 times, तो ये क्या हो जाएगा 11/7 मीटर, यानी कि सरकमफेरेंस क्या मिल गया आपको, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 11 किलोमीटर, सॉरी 11/7 मीटर मिल गया। अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस आपका टोटल क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है 11 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपका मीटर में निकला हुआ है, तो आप इसे भी मीटर में चेंज कर दोगे, तो दिस वन इज 11,000 मीटर। सो इफ वी डिवाइड 11,000 मीटर बाय 11/7 मीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर 11 1000 टाइम्स, ये 7 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर 1000 into 7, सो फाइनल आंसर इज 7000 रिवॉल्यूशन, यानी ये व्हील्स आपका 7 टाइम्स रोटेट करेगा, देर आफ्टर इतनी दूरी को वो कवर कर सकता है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे दिया हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, मीडियन और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट्स का आपको निकालना क्या है, तो सम फाइंड करनी है। देखिए क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सबसे पहले क्लास इंटरवल देखिए, और यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 5 to 10 अप टू 20 to 25 चल रहा है, तो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10, 10 देयर आफ्टर 15, 12, 20 और 9। तो आप देखिए ये आपका हो गया मॉडल क्लास, और यहां पे मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट LIM, LT और LIM, लोअर लिमिट आपका दे रखा है 15। ये मॉडल क्लास हो गया। हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वही आपका मॉडल क्लास होता है, तो इसका आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 हाईएस्ट है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट पूछ रहा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और आपका मीडियन का, मॉडल क्लास मीडियन क्लास का लोअर लिमिट के सम, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपका 15 हो गया। मीडियन के लिए आपको निकालना पड़ेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करनी होगी, तो 10 का तो 10 हो जाएगा, दिस इज 15, दिस इज 25, 37, 57 और 9, 57 एंड 9 इज आई थिंक 66, यस 66 आपका हो जाएगा। यहां पे आपका मॉडल ये जो है 37, ये आपका 60, n आपका हो गया 66, n अगर आपका 66 हो जा रहा है तो n/2 आपका क्या चीज हो जाएगा, n/2 आपका बन जाएगा 33, तो 33 आपका 33 कहां पे लाई करेगा, 33, 37 और 57 के 33, इन दोनों 33 यहां पे लाई करेगा, 57 में 33, तो 37 में अगर आपका लाई कर रहा है तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो हो जाएगा, लोअर LIM लिमिट हो जाएगा। यहां पे देखिए क्लास इंटरवल 10, 15 है, तो लोअर लिमिट हो गया 10। नाउ यू नीड टू फाइंड, इन दोनों का सम फाइंड करने के लिए कह रहा है, लोअर लिमिट के सम, तो लोअर लिमिट आपका 15 + 10, सम ऑफ लोअर लिमिट, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल एंड मीडियन क्लास आपका हो जाएगा 15 + 10, इट मीन्स 25। तो सम देखिए 25 ऑप्शन नंबर बी, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है समझिएगा, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। आपसे कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन और रोल, 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस है ये रोल किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि डाइस की जो फेसेस होते हैं 1 to 6 होता है, इसमें भी 1 to 6 होगा। तो टोटल नंबर, अगर सैंपल स्पेस की बात करते हैं आप, सैंपल स्पेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस की अगर आप बात करते हैं, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली अगर रोल करते हैं
तो आपका 6 इंटू 6 नॉर्मली तो ये होगा, वैसे आप अगर फाइंड करना चाहते हैं तो 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट ऐसे ही 1 6 जाएगा और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और इसके सारे नेक्स्ट टर्म होंगे और ऐसे ही आपका यहाँ पर 6 तक वेरी पॉसिबिलिटीज है। इतने सारे आउटकम्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो या रोल कर रहे हो, पासे को फेंक रहे हो, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एटलीस्ट 6 अपीयर होने की चांसेस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 हो जाएगा। लेट करना है ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 एट लीस्ट 6 एट लीस्ट वंस। एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ई आपका क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 में तो कहीं 6 नहीं आ रहा है, एक आपका 1 6 आ रहा है, सिमिलरली 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, 4 6 आएगा, 5 6 आएंगे, 5 6 आएंगे और 6 6 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि 6 1 भी आ सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर चुका है, तो 6 नहीं लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ई देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका हो गया। एटलीस्ट 1 6 विल अपीयर एट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट मीन्स ई गेटिंग 6 एट वंस, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका 11 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 36 है। तो P ऑफ E आपका 11/36 दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 17 का भी सी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 10 बीटा विच इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है देखते हैं। इसी को थोड़ा सा आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4/5, 4/5। तो 10 बीटा क्या दे रखा है 4/5। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, देन फाइंड 5 साइन बीटा -2 cos बीटा ओवर 5 साइन बीटा +2 cos बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप मैनुअली 2-3 तरीकों से भी बना सकते हो। पहला क्या है कि अगर ये इस तरह दिया हुआ हो तो आप cos बीटा से डिवाइड कर दीजिए, जब एंगल देख रहे हो कि सारा सेम है cos बीटा से डिवाइड कर दीजिए। नहीं तो दूसरा क्या है, ये आप जान रहे हो P है और ये B है, दिस इज B। आपको H फाइंड करना है, H निकाल दीजिए तो 16 प्लस दिस वन इज 25, तो ये आई थिंक आपका हो जाएगा 41 √41। तो आप यहाँ पे साइन बीटा B/H, cos बीटा साइन बीटा P/H, cos बीटा B/H वैसे भी पुट करके बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा से डिवाइड कीजिए, 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, 5 टेन बीटा बन जाएगा, माइनस कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा 1 कट जाएगी, बच जाएगा 2। सेम एज 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा 10 बीटा, 10 बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा 1 इंटू 2। अब आप देखिए कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो 4/5। तो 4/5 आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 4/5, हाँ 4/5 और 5 साइन बीटा, चलिए सही है। तो 5 10 की जगह पे 4/5 माइनस 2/5 इंटू 4/5 प्लस 2। तो 4 माइनस 2 2 और 4 प्लस 2 6, दिस इज 1/3। तो आप चेक कर लो 1/3 ऑप्शन है, यस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by a statement of region R. Choose the correct option. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहले स्टेटमेंट को समझिए, फिर रीजन आप देखिए क्या रीजन सही है, क्या कह रहा है रीजन में। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, सपोज कीजिए कि कोई नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला दूसरा 2 नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 5 7 8 0। आगे आपसे कह रहा है एंड देयर HCF, और इन दोनों नंबर का, इट मींस HCF ऑफ 1 एंड 2, पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दोनों का HCF दिया हुआ है 17। देन देयर LCM इज 344। देखिए ये भी दिया हुआ है, इसके बीच आपको रिलेशन पढ़े होंगे क्लास 8th 7th 8th में, 10th में भी पढ़े होंगे। देखिए यहां पे LCM ऑफ 1 एंड 2 क्या दिया हुआ है, 1 एंड 2 340। तो देखिए आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, एल्गोरिथम में, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to product of their HCF and LCM। कोई भी 2 नंबर आप सपोज कर लीजिए, कोई भी 2 नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे अगर आप 2 3 ले लिए तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 6 आएगा। इन दोनों का HCF आपको मालूम है 1 है, LCM आपका 6 है, LCM 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही चीजें आपको इन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर देगा। देखिए 6 विच इज इक्वल टू 6। तो ये रिलेशन हर एक वो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी 2 नंबर आपका दिया हुआ है, वट एवर नंबर जो भी हो, उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5780 और HCF LCM दिया हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप यही कह सकते हैं 1 इंटू 2 बराबर HCF ऑफ 1 एंड 2 इंटू LCM ऑफ 1 2। यही होगा। 1 इंटू 2 क्या दे रखा है 5780, HCF क्या है 17 और 340। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करना भी चाहते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। तो आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, नहीं भी कर सकते हो, ये रिलेशन एप्लीकेबल है, प्रूव्ड है। तो आपको इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। स्टेटमेंट अपाइए, स्टेटमेंट आर जो रीजन कह रहा है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। चलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है कि HCF जो होता है वो LCM का हमेशा कोई एक फैक्टर होता है। जैसे अगर आप 2 और 3 लेते हो
तो 2 3 का HCF 1 आ रहा है और इन दोनों के एलसीएम 6 आ रहे हैं, तो 1 जो होगा 6 का हमेशा फैक्टर होगा। तो 1 जो आ रहा है HCF वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, बोथ एसरेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, एसरेशन आर ट्रू, but R is the correct explanation of assertion A। दूसरे में कह रहा है both assertion A and region R are true and region R is not the correct explanation of A। तीसरे में कह रहा है assertion, अच्छा इतना तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आपका A and B जो स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, और कह रहा है क्या कि R is the correct explanation of R is the correct explanation of A। R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ ये भी सही है, HCF हमेशा एलसीएम का प्रोडक्ट फैक्टर होता है, तो दोनों एसरेशन भी सही है। लेकिन यहां पे इस रिलेशन की बात नहीं कही जा रही है। यहां पे R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यहां पे ये नहीं बताया जा रहा है कि HCF जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर है। यहां पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट और HCF एलसीएम के प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका सही नहीं है। दूसरे में कह रहा है कि बोथ एसरेशन ए एंड एसरेशन आर आर ट्रू, दोनों सही है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ए। गुड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों सही है, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो कह रहा है कि HCF जो होता है वो आपका एलसीएम का फैक्टर होता है, ये बातें यहां पे नहीं कही जा रही है। इस स्टेटमेंट में ये बातें नहीं कही जा रही है। जो रीजन बता रहा है, रीजन कि HCF एलसीएम का फैक्टर होता है, उस फैक्टर की बातें यहां नहीं कही जा रही है। तो आर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ए नहीं है। इन दिस केस ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। इसमें भी 1920 सेम है। कह रहा है एसरेशन स्टेटमेंट ए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर D and E respectively, then BC which is equal to 20 यूनिट। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए आप, ABC एक ट्रायंगल है। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, देखिए AB और BC का मिड पॉइंट, सपोज कर लीजिए कि ये मिड पॉइंट है और एक ये मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट D बोल रहा है, AC का मिड पॉइंट E बोल रहा है, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेट 3 5 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका E का -3 -3 है। और क्या चीज दिया हुआ है आपसे रिस्पेक्टिवली, BC बराबर 20 यूनिट दे रखा है, BC बराबर 20 यूनिट। सबसे पहले प्रूफ देखिए आप, प्रूफ क्या कह रहा है। पहले ये दिखाना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है या नहीं है। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल ADE विच इज इक्वल टू एंगल ABC, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल साइड है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल भी बता रहा है। मिड पॉइंट ये 1 1 1 1 मिड पॉइंट है तो 1 1 आप लिख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, ये तो कॉमन हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल A कॉमन हो गया, ये एंगल भी बराबर होंगे। एंगल AED विच इज इक्वल टू ACB, ये भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देख क्या पा रहे हो कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है आपका ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिंगुलर है। और कौन सी क्राइटेरिया से, तो AA से आपका ये सिमिलर बता रहा है। नाउ आप बोल सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो बराबर होंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे AD
अपॉन क्या चीज हो जाएगा, AD अपॉन AB, विच इज इक्वल टू आप बोल सकते हो DE अपॉन BC। अब देखिए AD कितना है, AD तो 1 है और AB कितना हो जाएगा 1 और 1 2, विच इज इक्वल टू DE अपॉन BC कितना दे रखा है 20। आप देखो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो DE आपका आ जा रहा है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये 20 है, ये 10 आ गया। अब हम लोग आते हैं रीजन स्टेटमेंट पे, क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स। देखिए क्या कह रहा है, जो ये मिड पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट है वो इस BC के पैरेलल है। पैरेलल तो है, जब दो आप दिख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल्स आपका सिमिलर है तो ये पैरेलल है आपका। आगे क्या चीज कह रहा है, दूसरी बात ये भी कह रहा है कि साइड टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखिए इसका BC 20 है, इसका आधा 10 है, ये हाफ भी है। आगे आपसे कह रहा है बोथ एसरेशन A एंड रीजन R आर ट्रू। एसरेशन A, अब हाँ, एसरेशन A एंड रीजन R आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन A। देखिए आप थ्योरम भी पढ़े होंगे कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है और ये मिड पॉइंट है तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसका आधा होगा। ये अगर 20 है तो दिस वन इज 10, दिस इज 50 तो दिस इज 25, इट मींस हाफ ऑफ दिस, द मेजर ऑफ दिस इज हाफ ऑफ दिस। तो ये 20 है, ये 10, ये भी सही बता रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। बोथ एसरेशन A एंड रीजन R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन A। दैट्स इट। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये जो सैंपल पेपर है उसका ऑप्शनल क्वेश्चन, सॉरी MCQ क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो दोस्तों ये था आपका 10th क्लास का स्टैंडर्ड मैथ। तो दोस्तों ये था पार्ट 1, आपको पार्ट 2 भी जल्दी आएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लिक द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय।